गंगा एवं सोन के नदियों का संगम पर पाटलिपुत्रा नामक स्थान की स्थापना किस शासक ने की? तो सही जवाब है उदयन। ये सिर्फ स्थापना ही नहीं किया था, अपितु इसने राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुनिक हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था? तो कुनिक हर्यक वंश के अजातशत्रु को कहा जाता था। सही जवाब आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग वंश के किस शासक के काल में हुआ था? तो काला अशोका। सही जवाब काला अशोका बी, ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में। सेकंड बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 4, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद बोलते हैं, जिसे एकराट और एक छत्र की उपाधि भी मिली हुई थी, छत्र की उपाधि भी मिली हुई थी। तो सही जवाब हमारा आंसर सी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुमेलित कीजिए उपनाम और राजा। श्रेनिक, कुनिक और भार्गव किसको कहते हैं? तो श्रेनिक बिंबिसार को, कुनिक कहते थे अजातशत्रु और भार्गव महापद्मनंद। भार्गव को अर्थ हुआ कि परशुराम का अवतार, भार्गव अवतार कहा गया। तो आंसर इसका सभी सुमेलित हैं, सही जवाब होगा इसमें। देखिए सभी सुमेलित में 3 क्वेश्चन मैं एक जगह लेके आया हूं आप लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ भी चुका है। अब सुमेलित कीजिए वंश और उसके संस्थापक। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे और नंद वंश के संस्थापक? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। तो इसका सही जवाब होगा कि सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। आप इसको इस तरह से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज के किस शासक ने, ध्यान दीजिएगा, वज्जी संघ के विरुद्ध प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया? देखिए ये हो गया आपको रथ मूसल और इसे महाशिलाकंटक कहा जाता है, महाशिलाकंटक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहुबली सिनेमा में भी आपने इस तरह का हथियार का प्रयोग देखा होगा। तो इसका सही जवाब आंसर बी, अजातशत्रु वज्जी के विरुद्ध इस तरह का हथियार का उपयोग किया गया था और अपने मंत्री वर्षाकार के सहयोग से, वर्षाकार के सहयोग से वज्जी पर इन्होंने मगध में इसको मिलाया गया था, विलय किया गया था। अब है बुद्ध के समकालीन कौन थे, बिंदुसार, अजातशत्रु या प्रसेनजीत? तो सही आंसर है बी एवं सी दोनों, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो सही जवाब आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे और बात करेंगे, सुमेलित कीजिए शासक और मगध में विलय, मतलब किस राज्य में बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में विलय किया था? तो बिंबिसार ने अंग को, अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी और शिशुनाग ने वत्स और अवंती को। तो सही जवाब है सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, मगध के राजवैद्य जीवक को राजा बिंबिसार ने किस राज्य के राजा के लिए इलाज किया? देखिए जीवक जो राजवैद्य थे वो महात्मा बुद्ध के सेवा में तो लगे ही रहते थे, महात्मा बुद्ध के सेवा में तो लगे हुए थे, लेकिन अवंती के राजा चंड प्रदोत, कौन, चंड प्रदोत, जब वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए तो राजवैद्य जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा गया था। तो सही जवाब आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी और
और इसका पुत्र उदयन ने अजातशत्रु को हत्या कर दी। तो इस तरह से सही जवाब आंसर डी हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिंबिसार है। सही जवाब आंसर ए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी के साथ। वज्जी एक गणतंत्र था, याद रखिए गणतंत्र था। इसमें 8 राज्यों का ये संघ था, ये राजतंत्र नहीं था, ये गणतंत्र था। 2 गणतंत्र थे महाजनपद में, मैंने आपको बता दिया है। 8 राज्यों का संघ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पुराण तथा दिव्यावदन में काकवण किस शासक को कहा गया? काकवण अर्थात कौवे का रंग, कौवे का रंग काकवण का अर्थ होता है। तो ये कालाशोका को कहा गया था। किसे कहा गया था? कालाशोका। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? ये नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम राजा। और शिशुनाग जो इसका महामात्य था, या मात्य जिसे कह लीजिए, मात्य मंत्री, इसने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी मगध में। तो सही जवाब आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, एकराट एवं एक छत्र की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो महापद्मनंद, ये गैर क्षत्रिय शासक था, गैर क्षत्रिय शासक था। तो इसे उपाधि एकराट एवं एक छत्र की उपाधि दी गई थी। तो सही जवाब आंसर बी है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। याद रखिएगा, मैंने सबका जो वंश का संस्थापक मैंने बता दिया है, और अंतिम शासक मैं बता रहा हूं। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आंसर बी, आंसर बी सही जवाब। तो 20 क्वेश्चन, जिससे सारा मगध का उत्कर्ष से क्वेश्चन सारा मैंने आपको दे दिया है। पसंद पड़े तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो से भी आप अपलोड करेंगे। मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैंने इस पर कंसेप्ट क्लास भी आपको दे रखा है। अगर वो आप देख रहे हो लिए हों तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मौर्यकाल में। धन्यवाद।